देश के दूसरे सबसे बड़े लेंडर सरकारी बैंक बैंक ऑफ बड़ौदा पर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने निर्देश जारी किया है, जिसके बाद 11 अक्टूबर को बैंक के शेयरों में करीब 3% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिल रही है। निर्देश के अनुसार आरबीआई ने बैंक ऑफ बड़ौदा को अपने मोबाइल ऐप बॉब वर्ल्ड पर नए ग्राहक जोड़ने पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी है। आरबीआई को लगता है कि बैंक की ऐप पर ग्राहकों को जोड़ने के तरीके में कुछ दिक्कतें हैं, तो जब तक केंद्रीय बैंक इसे लेकर संतुष्ट नहीं हो जाता, तब तक बैंक ऑफ बड़ौदा अपनी डिजिटल ऐप बॉब वर्ल्ड पर नए ग्राहकों को नहीं जोड़ पाएगा। हालांकि पुराने ग्राहक ऐप के जरिए पहले की ही तरह अपना लेन देन कर पाएंगे। बैंक की तरफ से कहा गया है कि आरबीआई के इस आदेश से बाकी डिजिटल बैंकिंग प्लेटफॉर्म्स जैसे कि नेट बैंकिंग, व्हाट्सएप बैंकिंग, डेबिट कार्ड और एटीएम पर मौजूदा ग्राहकों की सेवाओं के साथ साथ नए ग्राहकों को जोड़ने पर किसी तरह का कोई असर नहीं पड़ेगा, यानी कि बैंक के बाकी काम आसानी से होते रहेंगे। वहीं अगर बात लंबी अवधि की करें तो क्या आरबीआई के इस फैसले से आने वाले समय में बैंक की ग्रोथ पर कुछ असर होगा? तो एनालिस्ट का मानना है कि इस बैन से बीओबी के बिजनेस ग्रोथ पर असर पड़ सकता है, और ऐसा इसलिए क्योंकि बैंक के करीब 98% सेविंग्स अकाउंट और 91% करंट अकाउंट का अधिग्रहण फिलहाल डिजिटली किया जा रहा है। इसके अलावा करीब 58% फिक्स डिपॉजिट्स और 42% रिकरिंग डिपॉजिट्स भी डिजिटली शुरू हो रहे हैं। तो ऐसे में जब देश में बैंकों ने अपनी डिजिटल सेवाएं तेजी से बढ़ाई हैं, तो इस बैन से बैंक के बिजनेस ग्रोथ पर असर होने की उम्मीद जताई जा रही है। वहीं अगर ब्रोकरेज हाउसेस की बात करें और उनकी राय देखें तो सिटी ने बीओबी पर बाय कॉल बरकरार रखी है, जबकि एचएसबीसी ने अपनी राय बाय से डाउनग्रेड करके होल्ड कर दी है। तो वहीं डोमेस्टिक ब्रोकरेज हाउस मोतीलाल ओसवाल ने बीओबी का टारगेट प्राइस 240 रुपए रखा है। खैर, अब देखना होगा कि आरबीआई कब तक बैंक को नए ग्राहकों को जोड़ने की अनुमति देता है। और हाँ, बैंक के मौजूदा ग्राहकों को घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है, क्योंकि उनको जो सेवाएं पहले मिल रही थी वो वैसे ही मिलती रहेंगी, उन पर कोई भी असर नहीं होगा। तो आपको हमारी ये खबर कैसी लगी, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।